अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसी शॉर्टकट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूलाज में से एक को समझने वाले हैं, जो कि है इफ़ फंक्शन। एक्सेल में बहुत दफ़ा हमें डेटा के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ती है या फिर डिसीजन लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा है तो उसके आगे ऑटोमेटिकली पास लिखा आ जाए, वरना फेल। या फिर अगर किसी एम्प्लॉय का टारगेट पूरा हो गया है तो उसको बोनस मिले, वरना नहीं। तो इस तरह के तमाम कंडीशन को आसानी से हैंडल करने के लिए इफ फंक्शन हमारा बेस्ट टूल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर शीट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट का डेटा दिया गया है जिसमें उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स में से उनका टोटल दिया गया है। अब यहाँ पर स्टेटस में हमें इनका स्टेटस निकालना है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट के 250 या 250 से ज्यादा के मार्क्स है उसका यहाँ पर पास लिखा आ जाए, वरना फेल। तो ये कंडीशन हम इफ फार्मूला के थ्रू लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इफ फार्मूला को लगाता हूँ, इक्वल इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं तो ये इफ फार्मूला यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब इस इफ फार्मूला में 3 आर्गुमेंट होते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आपका क्या कंडीशन है। तो मैं इस ऑब्टेन मार्क को सेलेक्ट करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल, कि अगर ये बराबर है या ज़्यादा 250 के, ये मैंने 250 को टाइप कर दिया, कॉमा लगाते हैं। अब है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये मार्क्स 250 या 250 से ज़्यादा है तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पास, ये मैंने पास टाइप किया, कॉमा लगाते हैं। अब है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर ये वैल्यू 250 से कम है तो फिर वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन को लगाता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फेल, अगेन डबल कोटेशन और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर पास आ चुका है क्योंकि ये मार्क्स 250 से ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये आप देखो ये 202 है, ये फेल आ चुका है क्योंकि ये 250 से कम है। अब फर्ज कर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 249, ये मैंने 249 को टाइप किया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि फेल आ जाएगा। ये मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो कि ये फेल हो गया क्योंकि ये 250 से कम हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं 250 को टाइप करता हूँ, एंटर करते हैं तो ये पास हो गया क्योंकि कंडीशन में हमने दिया है कि अगर 250 या 250 से ज़्यादा है तो पास, वरना फेल। तो ये पास आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है और यहाँ साइड पर उनका कंडीशन है, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय का 55,000 से कम या बराबर की सैलरी है वो बोनस के लिए एलिजिबल है और जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 55,000 से ज़्यादा है वो नॉट एलिजिबल है। तो ये कंडीशन हम इफ फार्मूला के थ्रू कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफ फार्मूला को लगाता हूँ, इक्वल इफ, टैब बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम इस सैलरी को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये लेस देन है या इक्वल है 55,000 की, ये मैंने 55,000 को टाइप किया, कॉमा, तो डबल कोटेशन को लगाते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एलिजिबल, ये मैंने एलिजिबल टाइप किया, अगेन डबल कोटेशन और कॉमा लगाते हैं। यानी कि अगर ये सैलरी फॉर एग्जांपल 55,000 से ज़्यादा हो तो फिर वैल्यू इफ फॉल्स में क्या आएगा। तो मैं डबल कोटेशन को लगाता हूँ और यहाँ पर हम टाइप करेंगे नॉट एलिजिबल, ये मैंने नॉट एलिजिबल को टाइप किया, अगेन डबल कोटेशन और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करते हैं। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ चुका है क्योंकि ये सैलरी 55,000 से ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ तो जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी 55,000 से बराबर या कम हो वो यहाँ पर एलिजिबल आ चुका है। जैसे कि आप इन दोनों को देख सकते हो, ये 48,000 है एलिजिबल और ये 55,000 है, ये भी एलिजिबल आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हो। अब जैसा कि ये 55,000 से ज़्यादा है तो ये नॉट एलिजिबल आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गया होगा।
तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पर हमें कमीशन को कैलकुलेट करना है, यानी कि जिस भी सेल पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा की सेल की है उसको 3% कमीशन मिल जाए। तो यहाँ पर हम कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हम फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ, टे बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम इस सेल अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन है 1 लाख के, ये मैंने 1 लाख को टाइप किया, कॉमा लगाते हैं। अब वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा? तो इस सेल अमाउंट का 3% कमीशन कैलकुलेट होना चाहिए। तो मैं इस सेल अमाउंट को सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3%, ये मैंने 3% को टाइप किया। इसके बाद कॉमा लगाते हैं, अदरवाइज 0 टाइप करते हैं, यानी कि अगर जिस भी सेल पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा की सेल की है तो उसको इस सेल अमाउंट का 3% कमीशन दिया जाए, अदरवाइज 0। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट होकर आया है, क्योंकि ये सेल अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है। अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ, तो जिस भी सेल पर्सन का सेल अमाउंट 1 लाख से कम है उसको यहाँ पर 0 आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। तो इसी तरह से बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि जिस भी कस्टमर का 1500 से ज़्यादा का बिल बना है उसको 5% डिस्काउंट दिया जाए। तो डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हम फार्मूला को लगाते हैं इक्वल इफ, टे बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम इस बिल अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन है 1500 के, ये मैंने 1500 टाइप किया, कॉमा लगाते हैं। वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये ग्रेटर देन है तो उसको क्या मिलना चाहिए? तो उसको इस बिल अमाउंट का 5% डिस्काउंट मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5%, ये मैंने 5% टाइप किया, कॉमा अदरवाइज 0, यानी कि अदरवाइज उसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको 110 डिस्काउंट मिल चुका है। अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखोगे कि जिस भी कस्टमर का 1500 से कम का बिल है उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, और जिसका भी 1500 से ज़्यादा का बिल बना है उसको यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ है। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर एम्प्लॉय मैनेजर है तो उसकी सैलरी में 10,000 इंक्रीमेंट कर दिया जाए, अगर वो क्लर्क है तो 4,000, अगर वो अकाउंटेंट है तो 5,000। तो ये काम हम इफ फार्मूला के थ्रू कैसे करेंगे? तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर एक इफ फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि नेस्टेड इफ लगेगा, यानी कि इफ फार्मूला के अंदर इफ फार्मूला लगेगा। तो ये काम कैसे होगा इसको यहाँ पर समझते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल इफ, टे बटन को प्रेस करते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम इस मैनेजर को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये सेल बराबर है मैनेजर के, डबल कोटेशन को लगाते हैं, ये मैंने मैनेजर को टाइप किया, अगेन डबल कोटेशन, कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा? तो वैल्यू इफ ट्रू में इस सैलरी में प्लस 10,000 ऐड होना चाहिए, कॉमा। अब यहाँ पर हम दोबारा इफ फार्मूला को लगाएंगे, ये मैंने इफ फार्मूला को टाइप किया और टे बटन को प्रेस किया, तो ये इफ फार्मूला दोबारा लग चुका है। अब है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में इस सेल को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये इक्वल है क्लर्क के, यहाँ पर मैंने क्लर्क को टाइप किया, अगेन डबल कोटेशन, कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा? तो इस सैलरी को सेलेक्ट करते हैं, इसमें प्लस होना चाहिए 4,000, कॉमा। इसके बाद दोबारा इफ फार्मूला को लगाते हैं, यहाँ पर इफ फार्मूला को लगाया, टे बटन को प्रेस करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पर हम इस डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करते हैं कि अगर ये इक्वल है, डबल कोटेशन के अंदर टाइप करते हैं अकाउंटेंट, ये मैंने अकाउंटेंट को टाइप किया, अगेन डबल कोटेशन, कॉमा। तो वैल्यू इफ ट्रू में इस सैलरी को सेलेक्ट करते हैं, इस सैलरी में 5,000 ऐड होना चाहिए, ये मैंने 5,000 को टाइप किया, कॉमा लगाते हैं।
अदरवाइज वैल्यू फॉल्स, तो यहाँ पर 0 देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, अगेन ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैनेजर के सैलरी में 10,000 ऐड हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि क्लर्क की सैलरी 22 है, तो यहाँ पर 26 हो चुकी है, क्योंकि क्लर्क की सैलरी में 4,000 हमने ऐड किया है। इसी तरह से अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का 45 है, यहाँ पर 50 हो चुकी है, तो अकाउंटेंट की सैलरी में हमने 5,000 को ऐड किया है। तो इसी तरह से आप नेस्टेड इफ फार्मूला के थ्रू मल्टीपल कंडीशन को भी पास कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे वीडियोस में भी मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहूंगा। तो आपने इसका बराबर प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसके बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।